अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप देख रहे हैं कि मैं सुबह-सुबह नाश्ता बना रही हूँ और पराठे बना रही थी, आलू वाले पराठे। बहुत दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से और बस मैं आज बना, कल बना, इसी चक्कर में ना उसको बहुत ही आगे ले गई थी। नहीं तो मैंने आज नहीं बनाने थे, मैंने काफ़ी दिन पहले बनाने थे, तकरीबन 1 वीक पहले। मुझे लगता है कि मौसम भी बहुत हद तक इंसान के मूड पे असरअंदाज होता है। मौसम अच्छा हो तो दिल का मौसम भी अच्छा होता है, खाने-पीने का भी अच्छा होता है, सब कुछ करने का दिल करता है। मौसम अच्छा ना हो, थोड़ा ठंडा हो, क्लॉडी हो, कुछ करने को दिल नहीं करता। बोरिंग बंदा बस गुमसुम होके कंबल लेके बैठ जाता है कि हिलना-जुलना नहीं है मैंने, बस यहीं मैंने बैठे रहना। सेम ऐसा ही होता है हर एक के साथ मेरे ख़्याल में। तो अभी मौसम अच्छा था तो फिर मैंने सोचा कि मैंने रात को ही वैसे अ, आलू जो है ना वो बॉईल करके रख लिए थे क्योंकि मौसम देख लिया था मैंने पहले ही। और फिर मैंने सोचा कि सुबह को मैं इनको सारा सेट मेट करके ना तो फिर इनके पराठे मैं सुबह ही बनाऊंगी। तो वो मैंने सारा सेट कर लिया था और अभी मैं बना रही थी पराठे। अच्छा, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ क्योंकि जिस वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे बाल झाड़ हो गई थी तो उस पे मैंने डॉक्टर का नाम लिया था कि वो काफ़ी अच्छा था। तो उसका मुझे काफ़ी सिस्टर्स भी पूछ रही थी इंस्टाग्राम पे भी उसका एड्रेस दे दें, तो मेरे पास अभी तो कोई एड्रेस नहीं है, ये काफ़ी साल पुरानी बात है। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, उसका नाम जो है वो डॉक्टर आज़म बुखारी है, स्किन स्पेशलिस्ट है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एज का था वैसे, तभी बेचारा बूढ़ा हुआ था लेकिन बहुत अच्छा था वो। और जी वो कोहिनूर जब आप जाएँगे जड़ावाला रोड से, तो आगे जाके जहाँ पे कोई स्टेडियम है, मदीना टाउन कॉलेज के पास है कहीं, वहाँ है उसका, क्योंकि मुझे रोड का भी ठीक नहीं याद। कोहिनूर बस इतना पता है कि वहाँ आप किसी से पूछ लेंगे ना तो आपको कोई ना कोई बता ही देगा मुझे लगता है। तो वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट करवाया था, कुछ मैंने ली थी, अपने सेशन जो है ना वो लिए थे और बहुत जल्दी मैं रिकवर कर गई थी। मतलब मेरे बाल ठीक हो गए थे जितने ख़राब थे उस हद तक अगर देखा जाए तो। फिर मैंने ख़त्म कर दिया था। इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं जाऊँगी तो उसके पास लाज़मी जाऊँगी कुछ ट्रीटमेंट के लिए कि मेरे बाल जो है ना वो काफ़ी थिन है तो इसको ठीक कर लूँ। लेकिन सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं मिलता बच्चों के साथ, और फिर वहाँ जाके जब चेंज हो जाता है ना बच्चों का भी माहौल, तो फिर बस हम पता नहीं यहाँ से क्या सोच के जाते हैं और वहाँ जाके सब कुछ ही ख़त्म हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, कुछ नहीं हमसे होता, हम बस घर ही बैठ के वापस आ जाते हैं और यहाँ सिर्फ मेरी शॉपिंग होती है, इसके अलावा कुछ करने जोगे नहीं रहते हम। खैर जी, आप वीडियो को लाइक कर लें और फिर आगे बढ़ें। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूँगी, बातें बताऊँगी जो कि मुझसे आप काफ़ी पूछते हैं उसके बारे में। अभी जनाब लस्सी बना रहे हैं हस्बैंड, और मैंने एक दिन पहले भी शेयर किया था इंस्टाग्राम पे लस्सी का ही, और उस पे मुझे काफ़ी आए थे आपके कमेंट्स कि इतनी सर्दी में लस्सी। तो जब मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि सर्दी में लस्सी क्यों पीते हैं, तो कहते हैं सर्दी में तो पीने वाली होती है, दिल करता है सर्दी में लस्सी पीने को, स्पेशली पराठों के साथ। तो फिर वो इसलिए लस्सी ज़बरदस्ती बना लेते हैं। मेरा खुद इतनी ठंड में लस्सी पीने को दिल नहीं करता, यहाँ पाकिस्तान में पी लेती थी लेकिन यहाँ नहीं दिल करता, तो वो फिर खुद ही बना लेते हैं कि सो के मैं बना लेता हूँ, आप रहने दो अगर आपने यही बहाना मारना है तो। खैर अभी मैं पढ़ने लगी थी नमाज़, और बल्कि पढ़ ली थी, और मायमा मेरे साथ पढ़ती माशाल्लाह नमाज़ जब भी मैं पढ़ूँ। मैं वैसे सारी नहीं पढ़ती, मैं आपको सच बताऊँगी, 4 तो पढ़ ही लेती हूँ रो-धो के, 1 मैं हमेशा ही मिस कर देती हूँ, कभी-कभी वो भी पढ़ लेती हूँ वैसे। तो उमाइमा को ये होता है कि जायनमाज़ जो है ना उसने तय करना है और उसने रखना है और बिछाना भी उसने है। मेरे साथ इतनी हेल्प कर देती है, और ये भी है कि बच्चों के साथ जब आप पढ़ते हैं ना बच्चों के सामने स्पेशली, तो फिर वो भी साथ आपके ज़रूर पढ़ते हैं। ये नहीं है कि हम खुद पढ़ें ना और बच्चों को कहें आप पढ़ें और वो हमारे मुँह पे मारे कि खुद तो पढ़ते नहीं हैं और हमें आप मशवरे देते हैं कि आप भी पढ़ें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की इस एज में आप जो करेंगे ना वो ही बच्चे करेंगे। मतलब बिल्कुल आपकी कॉपी करेंगे, जैसा आप करेंगे वैसा ही वो करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो वो भी नहीं पढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप कुछ ना करें और उनको कहें वो काम करें जो कि आप नहीं करते। अभी मैं गैरेज में आई थी और क्योंकि मुझे आज कुकिंग करनी थी, थोड़ी राइस वगैरह बनाने थे, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था राइस खाने को, और कुछ चीज़ें और गैरेज में रखी हुई थी जो कि घर लेके जाने वाली थी अंदर तो वो मैं कुछ चीज़ें जो है इकट्ठी कर रही थी, देख रही थी, और यहाँ जो है ना काफ़ी चीज़ें इधर-उधर पड़ी हुई हैं, सफाई करने वाली है, बहुत ही शदीद किस्म की सफाई करने वाली है, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी। अभी जितना गंद पड़ना है पड़ जाए, जब तक समझ नहीं आएगा मैंने गैरेज की तरफ नहीं आना, क्योंकि मैं बहुत तंग हूँ, यहाँ नहीं मैं आऊँगी अभी। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अभी मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि आप टिप दें कि आप कैसे बजट में रह के सब कुछ करती हैं, तो मैं आपको सच्ची बात बताती हूँ। इंसान जब घर लेता है स्पेशली बाहर के मुल्कों में, तो कोई ही बंदा होगा जो कि मॉर्गेज नहीं देता होगा, उसके पास इतना पैसा होगा कि वो अपना सारा कर्ज़ा उतार दे। लेकिन ज़्यादातर लोग 90% लोग, बल्कि 99% लोग जो है ना वो तो
ऐसे ही लेते हैं जैसे कि मॉर्गेज पे हम लेते हैं, तो हमने भी ऐसे ही लिया है। ठीक है जी, जितना हम दे सकते थे पहले हमने दिया, उसके बाद सबको पता है कि 25 ईयर्स तक तो होती ही होती है इंस्टॉलमेंट पे भी आप देते जाएं मंथली, तो फिर उनका कर्ज जो है वो उतर जाएगा और साथ इंटरेस्ट बहुत आ जाता है, जो कि वैसे भी हलाल नहीं है। तो इसका ये है कि हम बजट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। आपने देखा होगा कि हम बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लेते, बहुत नहीं लेते। इसका ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से, अपना बताती हूँ कि आपने किस तरह से करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं अपना आपको ज़रूर बताती हूँ। हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ही सालों में 7-8 से पहले अगर हम कर सकें तो ये कर्ज़ा जो है ना ये उतारें, और इस इंटरेस्ट की जो लानत है ना इससे हम जान छुड़वाएं। क्योंकि रेंट पे लेते भी आप पैसे जमा करके नहीं ले सकते, कुछ चीज़ें होती हैं जो मजबूरी में करना पड़ती हैं, और ये भी एक इस तरह की चीज़ ही है जो कि करना ही पड़ती है। अगर ना करें तो फिर सारी उम्र बंदा रेंट पे गुजार देता है और फिर अपना घर कभी भी नहीं होता। तो इसको अपना करने के लिए, इस कर्ज़ से भी जान छुड़वाने के लिए हम बहुत संभल के चलते हैं, हाथ ज़रा हौला रखते हैं। तो जब हमने ग्रॉसरी करनी होती है हम लिडल से करते हैं, आपको पता है। टेस्को से भी कर सकते हैं, सेंसबरी से भी कर सकते हैं, मोरिसन से भी कर सकते हैं, लेकिन वो लिडल के मुकाबले में काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हम इतना नहीं खर्चा करना चाहते अभी। जब करना होगा तो फिर हम जब फ्री हो जाएंगे ना इस इंटरेस्ट से, तो फिर हम इंशाल्लाह करेंगे। और पाकिस्तान में भी हम इसलिए हर साल नहीं जाते, वो भी जा सकते हैं, इसलिए नहीं जाते कि 500 तो ईज़िली एक बंदे की टिकट होती है, तो उस पर भी लग जाते हैं, वहाँ भी फिर लाखों स्पेंड हो जाते हैं, समझ नहीं आती कैसे होते हैं। बस बंदा यहाँ से आता है तो फिर वहाँ हो जाते हैं, तो वहाँ भी फिर हम अभी कुछ सालों बाद ही जाते हैं, तकरीबन 3-3 साल बाद हम जाते हैं कि चलें कोई नहीं, हम बाद में जाया करेंगे जब थोड़ी सी ना इस हमारी कर्ज से जान छूटेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपने पहले देखा होगा कि हमारा घर लिया था हमने, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें इतनी नहीं रखी थी, वो भी इसीलिए कि हम ज़्यादा भी स्पेंड नहीं करना चाहते थे। हम चीज़ें बंदा बाद में ले लेता है, लेकिन पहले उस कर्ज़े से तो जान छुड़वाए ना जो कि हमारे ऊपर होता है। हमने कुछ नहीं लिया, तो फिर मैंने भी ये काम स्टार्ट किया। पहले तो मैं जॉब दूसरी करती थी ना, लेकिन वो पहले की बात है, तब हमने अभी घर भी नहीं लिया था। तो उसके बाद मैंने ये व्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की, तो इससे जैसा कि पार्ट टाइम होती है ना बहुत थोड़ी सी, वो होनी थोड़ी सी इनकम आने लगी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं इसी से जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं घर को अगर मैं जान चाहती हूँ तो मैं इसी से कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें लेना शुरू कर दी उसी के लिए। अब मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं तो वो फिर मैं हस्बैंड से कभी भी नहीं कहती कि आप लें, मैं कहती हूँ कि उनका जो वो कर रहे हैं अपना, जैसा भी वो सेविंग कर रहे हैं, हमारा सारा ये कर्ज़ वगैरह उतारने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो करते रहे, मैं उन पे इस चीज़ का नहीं ज़ोर डालूँगी। नहीं तो बंदा क्या नहीं कर सकता, हर इंसान की ख्वाहिशात होती हैं, बहुत कुछ लेना चाहता है इंसान, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उनको पीछे रखना पड़ता है, और जो बाकी आपकी ज़रूरियाती ज़िंदगी होती है ना उनको आपने आगे रखना होता है, तो ज़्यादा आसानी होती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर हॉलीडेज़ पे भी नहीं जाते, जाएंगे इंशाल्लाह। दुआ करें कि जल्दी से जल्दी, हम जितनी हम ट्राई कर रहे हैं ना, तो अगर इतनी ही हम ट्राई करते रहें ना, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम ये फ्री हो जाएंगे इस चक्कर से। तो इसी तरह से हम करते हैं। बच्चों के लिए भी हम बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करते अभी। वैसे बच्चा जब छोटा होता है ना तो उस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तब पता नहीं होता कि मुझ पे इतना स्पेंड कर रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तब उसको भी समझ आती है कि उसके लिए माँ बाप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वैसे तो हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों पे और अपने घर पे ज़रूर स्पेंड करता है, सिर्फ जोड़ता नहीं है, क्योंकि जोड़ के कहाँ लेके जाना इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, अपनों पे अपनी औलाद पे ही स्पेंड करना होता है ना। तो वो भी फिर साथ साथ बंदा करता है, लेकिन हमने कभी बहुत ज़्यादा नहीं किया। उनको कुछ भी अभी उनके पास ऐसा नहीं है जो कि एक्स्ट्रा हम कह सकें कि हमने उनको फ़िजूल में कुछ लेके दिया है। कोई उनके पास फ़ोन वगैरह नहीं है जिस पे वो गेम वगैरह प्ले करें, टैबलेट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अभी हसन को बहुत ज़रूरत है टैबलेट की, क्योंकि उसका ज़्यादातर जो स्कूल का काम होता है वो दिखाते हैं, कुछ वेबसाइट देते हैं कि इसको बच्चों को दें आप, तो फिर हम वो सोचते हैं कि जल्दी जल्दी अब 1-2 दिन में ना हसन को ले देते हैं। तो जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होती है ना उसको हम ज़रा ऊपर ले आते हैं, जो इतनी ज़रूरी नहीं होती जिसके बगैर हम रह सकते हैं उसको हम छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, ये बाद में कर लेंगे, अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं। बहुत गिनी चुनी चीज़ें लेते हैं हम, घर के लिए भी और अपने लिए भी। जो आप अगर कहेंगे कि मेरे कपड़े हैं, तो जनाब वो मेरा चैनल है, मैं उससे अर्न करती हूँ तो फिर कपड़े लेती हूँ। अगर कपड़े ना लूँगी तो फिर अर्न भी नहीं करूँगी। ठीक है जी। तो ये बात है। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम बिल्कुल भी इतने ये नहीं है कि कंजूस नहीं कह सकते, बस ये है कि हम
जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना उनको हमने पहले करना है, और जो नहीं ज़रूरी उनको हमने पीछे रखा हुआ है। इसको कंजूसी नहीं कहा जा सकता, ये एक अच्छी चीज़ है मेरे ख़्याल में। तो हम ऐसे ही सारे काम ऐसे करते हैं। घर के जो भी हमने काम करने हो, आपके साथ अक्सर मैंने शेयर किया है कि डोर वगैरह लिए थे तो वो भी हमने सेल में लिए। ज़्यादातर चीज़ें सेल में ही मैंने लेनी होती है, चाहे जो भी हो जाए। मैंने भी और हस्बैंड ने भी फुल प्राइस पे हमने बहुत कम चीज़ें लेनी होती है, बहुत ही कम, क्योंकि बहुत फ़र्क पड़ जाता है इससे भी। तो हम ऐसे ज़्यादातर करते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात की समझ आ ही गई होगी। ट्राई मैंने की है, तो सीधी सीधी बात ये ऐसी है, कोई मैंने इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं किया, बिल्कुल सीधा बताया है, साफ बताया है जैसा हम करते हैं। तो जनाब, अगर आपने फिर भी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी उसको थोड़ी सी बताने की ट्राई करूँगी जो आप पूछना चाहते हैं। तो काम भी हम खुद ही कर लेते हैं घर के, आपको पता है हमने कोई लेबर कम ही रखनी होती है। पेंट करना हो वो भी, गार्डन का करना हो वो भी, जो भी करना हो जो हम कर सकते हैं वो हम खुद करते हैं। हम लेबर पे नहीं रखते किसी को, क्योंकि पता है आपको कि लेबर भी बहुत महंगी होती है यहाँ। हालांकि चीज़ कम सस्ती होती है बल्कि, और जो लेबर होती है वो बहुत महंगी होती है, तो उसको देने के चक्कर में फिर काम जो है ना वो कम होता है। तो जनाब, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।